अन्य भाषा में एक ही शब्द आ रहा, उसी को बोलिए। आप सोचिए कि हालेलुया का मतलब इतना बड़ा है। सर्वोच्च इस स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसकी कृपा पात्रों को शांति। मारानाथा का शब्द का अर्थ है, जो शब्द हम बोलते मारानाथा, इसका अर्थ है हमारा प्रभु जीवित है और वो जल्द आने वाला है। ये छोटे छोटे शब्द हैं मेरे प्रियो, लेकिन इनके अर्थ बहुत बड़े और प्रभावशाली है। जब आप एक शब्द बोलते हैं संटामाका संटामाका संटामाका, आपको नहीं पता कि आप बहुत बड़ी एक प्रार्थना को बोल रहे हैं लगातार आत्मा में, और वो प्रभावशाली है क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा की टंस में हैं, परमेश्वर की आत्मा की प्रभावशीलता में बह रहे हैं। आप अब आत्मा के साथ है, पवित्र आत्मा के साथ है, परमेश्वर की सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति आपके द्वारा प्रकट हो रही है। आपको उसको करना है, प्रैक्टिस करना है, लगातार प्रैक्टिस करना है। जिस किसी के पास में ये प्रैक्टिस में नहीं आ रहा है, उसके लिए परमेश्वर के वचन को पढ़िए और लगातार बोलिए, बार बार वचन को बोलिए। यीशु आप मेरी महिमा की आशा है, यीशु आप मेरी महिमा की आशा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, मैं प्रभु की सहायता से सब कुछ कर सकता है। एक वचन को लीजिए और उसको घंटों बोलिए मेरे प्रियो, जब तक कि आपको उत्तर नहीं मिलता। आप प्रैक्टिस कीजिए। पवित्र आत्मा है जो आपके प्यास को बुझा देगा। जितनी गहरी आपकी प्यास होगी, जितना गहरा आपका विश्वास होगा, उस वचन को लेकर आप जिस आशा के साथ उस वचन को रिपीट कर रहे हैं लगातार लगातार, मेरे प्रियो, जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक बोलते रहिए। और आपको ये बोलना, आपके अंदर ये अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा तो शैतान ने आपको घेर के रखा है, शैतान ने आपको चारों तरफ से जकड़ के रखा है। उसके बंधन से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यही है। यीशु ने कहा, जो वचन मैंने तुम्हें कहे उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए। वचन आपको शुद्ध करता है। वचन को बोलिए, वचन के साथ प्रैक्टिस कीजिए, अन्य भाषाओं में अपने विश्वास को लगाइए, ताकि आप सब मनुष्यों से उत्कृष्ट, समृद्ध, श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण आप में अंतर पैदा कर देगा पवित्र आत्मा। जब आप अन्य भाषाओं से प्रार्थना करना सीख जाएंगे, आपके अंदर अंतर पैदा कर देगा। 1-2 दिन नहीं, लगातार कीजिए। हम अंतिम दिनों में, दिन बहुत कम है, आप नहीं जानते मेरे प्रियो, दिन बहुत कम है। पवित्र आत्मा ही है जो जानता है। आप इसे सुनते रहेंगे और एक दिन आपके बीच में से कलीसिया के बहुत से लोग उठा लिए जाएंगे। इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए कि आप उन बहुत से विश्वासियों में से एक विश्वासी आप भी हैं। कलीसिया लगातार आपके और हमारे विश्वास की उन्नति के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से विश्वासी हियाओं के साथ, उपवास और प्रार्थना के साथ, आप सबके मसीह में, यीशु के साथ में, स्वर्ग में, हवा में, बादलों पर मुलाकात के लिए प्रार्थना कर रही है। आप उनके विश्वास में उनके साथ सहभागिता कीजिए, आप उनके विश्वास के बल बनिए, क्योंकि वे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि आप प्रभु के साथ हवा में मिले। आप उनको निराश मत कीजिए, आप कोशिश कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना सीख जाए। आप बोलिए हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, होशाना, प्रभु को धन्यवाद, अपने शब्दों में बोलिए और ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा आपके द्वारा बोलेगा। आप अपने आप ही पवित्र आत्मा आपके द्वारा बोलेगा। उस दिन आनंदित बनाइए कि आप एक सच्चे मसीह बन गए, आप एक पवित्र मसीह, आप एक बुलाए गए मसीह, आप एक चुने गए मसीह बन गए हैं। अभी तक हम जो आत्मा में बोल नहीं रहे हैं, हम केवल नामधारी मसीह है, लेकिन हम सच्चे मसीह तब होंगे जब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बोलेगा, हमारा अभिषेक होगा। मेरे प्रिय, अभिषेक होना बहुत जरूरी है आपके लिए इस अंतिम दिनों में। यीशु ने कहा, योएल नबी की ग्रंथ के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता, मैं अंतिम दिनों में सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। कोशिश कीजिए कि आप वो व्यक्ति है जिस पर परमेश्वर ने अपना आत्मा उंडेल दिया है। अपने आप को पवित्र आत्मा से भर लीजिए मेरे प्रियो। इस समय का फायदा उठाइए। समय कम है, दिन बुरे हैं, फायदा उठाइए, परमेश्वर के साथ सहभागिता कीजिए। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं, आपके जैसा कोई नहीं। आइए हम